आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता अभी तक बचाए, पिता आपको धन्यवाद करते हैं। माने प्रभु जी, जो भी आपके पिता आपके वचन से पढ़ा जाए, सुना जाए, आपकी आशीष हो पिता यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। एक आयत हम लोग पढ़ लेंगे, गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमको और आपको अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को ग्रहण करता है। जिस प्रकार से एक बुद्धिमान और एक अनपढ़ व्यक्ति दोनों एक समान होते हैं पवित्रता में, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को, उसके गहराई को, उसके ऊंचाई को, उसके चौड़ाई को देखता है। न कि वो व्यक्ति कितना पढ़ा है लिखा है, उसको वो नहीं देखता। दोनों को एक नज़र से परमेश्वर देखता है। इसीलिए परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो निर्धन हो या चाहे धनी, सबको पवित्रताई में परमेश्वर देखता है एक समान। यदि निर्धन व्यक्ति धर्मी है और धनी व्यक्ति पापी है, तो कैसे परमेश्वर देखेगा? नहीं देखता, वो एक समान देखता है। निर्बल हो या बलवान, दोनों को एक समान देखता है। कंगाल हो या धनी, दोनों को एक समान देखता है पवित्रताई में। क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सबको पवित्र होना है। इसीलिए उद्धार, मुक्ति, मोक्ष सब मुफ्त है। वहां पर कोई किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हम पृथ्वी पर आते हैं, हम पक्षपात करते हैं। ये अच्छा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो उसको अच्छा सिंहासन देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि न्याय में कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि हम न्याय में पक्षपात करते हैं, तो परमेश्वर जब अपने दूतों के साथ में आएगा, तो मेरा और आपका न्याय करने से परमेश्वर पक्षपात करेगा, क्योंकि हम पक्षपात किए हैं। सोचिए, जैसे हम करेंगे वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को यह नहीं देखना चाहता कि वो व्यक्ति नरक में जाए। वो सब व्यक्ति को यही चाहता है कि सब व्यक्ति स्वर्ग में जाए। हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य की कुल परंपरागत तक और व्यवस्थित रूप से और वो पवित्रताई के रूप से वो एक समान परमेश्वर देखता है। वो अलग थलग नहीं देखता, क्योंकि सूर्य सब पर एक समान उदय होता है। ये नहीं कहता कि वो धनी है तो उस पर ज़्यादा हम प्रकाश देंगे, वो निर्बल है तो उसको प्रकाश नहीं हम देंगे। ऐसा नहीं होता, एक समान। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि पौलुस इसमें ये बात बताना चाहते हैं। यदि आप गलतियां की पत्री 2 अध्याय और यदि पूरा पढ़ेंगे, तो एक बात पर जाहिर होता है कि हमको व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं मिली, क्योंकि मनुष्य धार्मिकता के द्वारा जीवित रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको ये सब प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जहां पर हम और आप मरने वाले थे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना कुर्बानी दिया। वो किसी का पक्षपात नहीं किया। पहली बारी यीशु मसीह ने क्रूस पर यही बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रेम की वाणी मेरे प्रियो, मित्रता की वाणी बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। वो किसी का पक्षपात नहीं किया।
सदूकी फरीसी लोग, धर्म के गुरुओं ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन वो किसी का पक्षपात नहीं किया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस और 120 लोगों पर जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है तो वो उसमें खड़ा होकर के बोलता है कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वो यीशु मसीह के द्वारा उद्धार और मुक्ति है और किसी के द्वारा नहीं। लेकिन सदूकी फरीसी लोग कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ था और जितनी घटनाएं घटी सब उसके साथ में घटी। और ये आंखों से देखता है और आत्मा से भी देखता है, और परमेश्वर का सीमित ज्ञान इस पर प्रकाशित है, क्योंकि वे लोग अनपढ़ थे। सदूकी फरीसी लोग जानते थे कि ये जब ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवस्था जाने नहीं, ये लोग मछली पकड़ने वाला है, साधारण व्यक्ति हैं, ये इतनी बातें कहाँ से सीख गए। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में बैठते हैं, जब उसे प्रार्थना करते हैं, जब उसे विनती करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उसको अभिषेक करती है और उससे हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित, पवित्र और हमको आशीष देने वाला और पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला वो यीशु मसीह ही है और कोई नहीं है। मेरे प्रियो, इसमें हम देखते हैं वो पक्षपात नहीं करता अपनी आत्मा देने से। वो ये नहीं कहता, जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि समौन जादूगर है, वो पैसा लेकर के पतरस के पास, यूहन्ना के पास आता है कि वो सामर्थ मुझे दे दे कि मैं भी किसी पर हाथ रखूं, वो आत्मा का दान पाए। लेकिन वो बोलता है कि तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो, तू भीतर से कड़वापन है, प्रभु से प्रार्थना कर, वो तेरे पापों को क्षमा करेगा। तो वो कहता कि है प्रभु के दास, हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु वो हमको अपना वरदान दे, वो हमको अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करे। मेरे प्रियो, जब लोग प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं, वहां पर किसी का पक्षपात नहीं चलता है। सोचिए, आज आप और हम जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, देखने वालों को पिता अपनी सामर्थ से अभिषेक कर। पिता, यदि कोई बीमारी के हालात में है, चाहे कोई भी क्यों न बीमारी हो, काम के हालात में है, उसको काम दे, विपत्ति में है, छुटकारा दे। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु तेरे नाम से जाती रहे। पिता, अपनी आत्मा का अभिषेक कर। हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड। पिता, धन्यवाद करते हैं, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, पिता उनके आत्मिक रूप को जिंदा करिए, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य महसूस होने पाए, वो आपकी सामर्थ्य से भरने पाए। पिता, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।